सिद्धिविनायक गए थे। तो हम दीदी के घर पे ही रुके थे मुंबई में जाके। तो वही दीदी आ रही है, माधवी दीदी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सुबह का समय है तो यहाँ बहुत सारे काम निपटा के और मैंने कर ली है पूजा। अब जब हम भोर में उठते हैं तो कितना शांति और सिर्फ चिड़ियों की चूं चूं सुनाई देती है, पक्षियों की आवाज़, कितना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है कितनी आवाज़ें और हल्ला चिल्ली सुनाई देने लगती हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, कोलकाता में गर्मी आ गई। फरवरी फर्स्ट वीक है, अभी से गर्मी आ गई। थोड़े दिन का जैसे ठंड पड़ती है, महीना भर भी ठीक से नहीं पड़ती है। सुबह सुबह कितनी धूप निकल के आ गई है। वहाँ मामी से सबसे बात होती है तो वहाँ अभी भी ठंड है, और आगरे में तो बहुत ही ठंड है अभी। ये अच्छा है ना कि गर्मी पड़ती है, जम के पड़ती है, ठंड भी जम के पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बैठूंगी, वही थोड़ा जो थाइज वाइज में दर्द है ठीक है पहले से, बट थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। आराम आराम से काम करूँगी। आंचल भी उठ गई है तो साथ में करवा लेंगे। पूजा तो ऐसा है कि सब अपने मन की बात होती है, अपना भाव होता है। और 103 या 104 बुखार में भी मैं उठ के करती हूँ। कोई फोर्स नहीं करता है मुझे, मगर मैं करती हूँ। अगर शरीर जैसे अलाउ करता है तो फिर नहा धो के मैं दीपक जला देती हूँ। सब शरीर के ऊपर है, शरीर कितना अलाउ कर रहा है आपका। तो पूजा तो मैं करती हूँ हर हाल में। बिल्कुल नहीं सकती हूँ, जैसे एक बुखार ही ऐसी चीज़ है कि अगर 99 भी जैसे टेम्परेचर हो जाता है ना बॉडी में, तो मेरे पूरे बदन में दर्द, और बस ऐसा लगता है अब लेट जाओ। फिर भी मैं करती रहती हूँ। पूजा का तो कुछ अलग ही है कि नहीं करना है। सो अब देखिए, देखते ही देखते 2024 निकल गया, 2025 आ गया, जनवरी महीना भी ख़त्म हो गया, फरवरी शुरू हो गई, और बस कुछ ही दिन बाकी हैं शिवरात्रि आने में। तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये डिटॉक्स वाटर है आंचल का। शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपने कहा था कि डिटॉक्स वाटर हो तो शेयर कीजिएगा। ये 3 घंटे 4 घंटे ऐसी डिप रहेगा। इसमें खीरा है, नींबू है, अदरक है, पुदीना है, तो बनाती है वो डिटॉक्स वाटर। अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये जो रात में बादाम भिगो के रखती हूँ, इसको मैंने छीला है, चाय बनाई, नाश्ता किया, और उसके बाद में मम्मी का कॉल आया और बात करते करते एक सरप्राइज़ भी मिला, तो सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। पता है आज कौन आ रहा है? दीदी आ रही है। मुंबई का ब्लॉग आपने देखा होगा, 2 या 2.5 साल पहले का। मैं और मम्मी गए थे, पूरा मुंबई दर्शन किया था, सिद्धिविनायक गए थे। तो हम दीदी के घर पे ही रुके थे मुंबई में जाके। फिर वहाँ से हम चले गए थे पुणे। तो वही दीदी आ रही हैं, माधवी दीदी अभी आई हुई हैं, मम्मी के घर पे हैं। उनकी अभी थोड़ी देर बाद की ही फ़्लाइट है, तो मैंने बोला कि घर पे मिल के जाओ, तो अभी आएंगी। एस्ट्रो
लिफ्ट की आवाज़ हो रही है ना, तो गेट की तरफ ही देख रहा है। वो दिख रहा है आपको किचन में, उसमें फिर से मटर है। एकदम नहीं काटेगा, बहुत ज्यादा शांत है। कुछ नहीं करेगा, खाली सूंघ के हट जाएगा। अरे नहीं, ये ग्रूमिंग किया हुआ है। हाँ, कुछ नहीं होगा। हमें लग रहा है हमारे घर में बिल्ली है ना, तो उसको लगता है ये लोग भी पेट लवर है इसके। कुछ नहीं, खाली सूंघेगा, खाली सूंघेगा और दूध निकलेगा। बढ़िया, एक्साइटेड हो गया है वो देख के। कैसा है? नमस्ते बुआ। बुआ बुआ नहीं, मौसी, सॉरी। बुआ बोल के ना हैप्पी हो गई है। वही दादा। ठीक है ठीक है, नमस्ते बेटा। कितना एक्साइटेड हो रहा है। हेलो। तो ये है मेरी दीदी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन की बेटी है, यानी कि मेरी बड़ी माँ की बेटी है। बहुत बड़ी है मुझसे और काफ़ी सालों के बाद इनका कोलकाता आना हुआ है। इनकी शादी मुंबई में ही हुई है। तो आप में से जो भी मुझे तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, तो वो पहचान पाएंगे कि जब हम मुंबई गए थे तो दीदी के घर पर ही थे। सिर्फ 2 दिन ही रुके थे हम वहाँ पर, और उसके बाद हम वहाँ से पुणे चले गए थे। तो बस काफ़ी दिनों के बाद में दीदी से मिलना हुआ है। ऐसे फ़ोन पे बातें या मैसेज में बातें तो होती ही रहती हैं। जीजा जी अभी नहीं आए हैं, उनको अपने जॉब से लीव नहीं मिला है, तो बड़ा बेटा साथ में आया है। तो बस दीदी थोड़ी देर के लिए ही बिल्कुल आई, क्योंकि इसी दिन की उनकी फ़्लाइट थी दोपहर की। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले से आई हुई हैं कोलकाता शादी में। अब जहाँ शादी थी तो इतने फंक्शन होते हैं, तो उनका आना नहीं हो पाया। तो वही वो बोल रही थी कि बस जाने से पहले एक बार मिल लूँ सबसे। सो थोड़ी देर हमने बैठ के बातचीत की है, उसके बाद में दीदी को घर दिखाया। अब दीदी वही बोल रही थी कि मैं रोज़ तेरा व्लॉग देखती हूँ और रोज़ तेरे घर का एक एक कोना देखती हूँ। तो अभी मुझे सामने से देख के मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। इस रूम में चिंकी सोया हुआ था, उसको मैंने सुबह नाश्ता देके और पैरासीटामोल दिया, क्योंकि उसको 2-3 दिन से बार बार फीवर आ रहा है जा रहा है। तो ऐसा ही हो रहा है, अभी वायरल चल रहा है। तो और उसके बॉडी में बहुत पेन भी है, और डॉक्टर भी दिखा लिया है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी है डॉक्टर ने। तो वही दवाई मैंने दे के और उसको दोबारा से सुला दिया था। अब दीदी का तो आना ना आना एक बराबर हो गया, क्योंकि आराम से बैठ के बातचीत भी नहीं कर पाए। इतनी हड़बड़ी में दीदी आई, क्योंकि दोपहर की ही फ़्लाइट थी। तो मैंने तो दीदी को बिल्कुल सीधा सीधा बोला, अब अगली बार आओगी तो आराम से रह के जाना। तो दीदी तो निकल गई थी, नीचे तक मैं छोड़ने गई। उसके बाद में बस ये चावल वगैरह ख़त्म हो गया था, सो मंगाया। और आपके किचन में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको कभी भी ख़त्म मत होने दीजिए, और ये वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तो है चावल, दूसरा चीनी, और तीसरा है नमक, और चौथा है आटा। तो ये 4 चीज़ें कभी भी किचन में पूरी तरीके से ख़त्म मत होने दीजिए। वैसे तो जो राशन के डब्बे होते हैं, फिर चाहे कुछ भी राशन हो, उसमें दाल, आटा, चीनी, नमक, कुछ भी, वो पूरी तरीके से कभी आप खाली मत किया कीजिए। अगर कंटेनर धोना है तो एक अलग बात है कि हाँ खाली करके धो लिया और नया राशन भर दिया, वो एक अलग बात है। बट ऐसे नॉर्मली अगर आप जैसे राशन डाल रहे हैं, उसमें से निकाल के खाना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया कीजिए, पूरा खाली नहीं करना चाहिए। और रात के खाने में बनाया था मटर का पराठा और चटनी। अब ये इतना सारा जो खाना आप पीछे देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि दोपहर में क्या क्या बना था। तो मटर के पराठे जब बन रहे हैं तो फिर दोपहर का बचा हुआ खाना कौन खाएगा। मटर के भरवा पराठों की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, बस कुछ ही दिन पहले ही मैंने शेयर किया है। और अब तो ठंड जाने वाली है, उसके बाद में कहाँ इतना ज़्यादा जो मटर अभी मिल रहा है वो तो फिर मिलता भी नहीं है। तो बच्चे भी पसंद करते हैं। चिंकी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, चिंकी को आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है, बट बनता है तो वो खा लेता है। आंचल को बहुत पसंद है मटर के पराठे, तो देसी घी में सेके हैं। और मटर के पराठे के साथ में हरे धनिया की लहसुन की चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो ये था हमारा डिनर। अब बात अगर मैं अभी मटर की कर रही हूँ, तो कल एक कमेंट आया था कल वाले व्लॉग में,
तो उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया है कि इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मटर को छीलो और फ्रीजर में स्टोर कर दो। तो आपकी बात कोई गलत नहीं है डियर, मैं भी पहले ऐसा ही किया करती थी। तो होता क्या है कि ऐसे स्टोर करने में और आपके बताए हुए तरीके से स्टोर करने में ये डिफरेंस है। पहले आप मेरे एस्ट्रो को देख लीजिए, क्योंकि जब से मैं किचन में पराठे बनाने के लिए आई हूँ तब से ये यहीं पर वेट कर रहा है कि मम्मी कब निकलेगी, कब बैठेगी और कब मैं गोद में सर रख के सोऊंगा। तो मैं बात कर रही थी कि आपने जो तरीका बताया कि जस्ट छीलो और फ्रीजर में रख दो, तो ऐसे मैं पहले रखा करती थी। बट होता क्या है कि 1 डेढ़ या 2 महीने के बाद में उसमें अंदर से मटर कुछ कुछ ख़राब होने लगते हैं, और जब थोड़े थोड़े ख़राब होते हैं तो फिर पूरे मटर को ख़राब होने में समय नहीं लगता है। और अगर इस तरीके से आप स्टोर करके रखते हैं तो आप करके भी देख लीजिएगा, फिर चाहे 6 महीने हो या 1 साल हो, अगर आप फ्रिज को बंद नहीं करते हैं तो फिर आपका मटर जो है वो ख़राब नहीं होगा। बस यही डिफरेंस है। और ये था हमारा डिनर, और जो अभी मैंने आपको दिखाया ये हमारा दोपहर का खाना था। बस इसके बाद हमने डिनर किया और मैं भी जल्दी ही जाके सो गई थी। अब आपसे मिल रही हूँ अगले दिन की सुबह, और यहाँ बहुत सारे काम निपटा के मैं नहा चुकी थी। तो इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था मंगलवार की सुबह से, और जब मैं पूजा कर रही थी बस तभी मैंने स्टार्ट किया था, और एंड भी मैं कर रही हूँ बुधवार की सुबह जब मैंने पूजा की है। पूरे 24 आवर्स का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई नो कि आपके हिसाब से व्लॉग छोटा है, बट ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में बड़ा लेकर के आऊँ। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सुबह का समय है तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।